दोस्तों मुद्दा बहुत गंभीर है, आपको समझना होगा। मैं किसी के कुंभ से ऐतराज नहीं करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कुंभ मेले में कितनी लागत लगी है और हर ये 3 साल बाद कुंभ मेला आता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। लखनऊ में मायावती जी की सरकार थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ में बहुजन समाज, जिन्हें आज शूद्र, पिछड़ा, दलित कहा जाता है, अतिदलित कहा जाता है, उन समाज के महापुरुषों की मायावती जी ने मूर्ति बनवाई थी। और मायावती जी ने उन महापुरुषों के नाम पर पार्क बनवाया था, जिसने इस देश के संविधान को लिखा, जिसने इस देश के कायाकल्प को सुधारने में पूरी मेहनत कर दी। उन महापुरुषों के नाम पर मायावती जी ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क का निर्माण किया, जिसमें शूद्र समाज के सारे लोग आते हैं। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप समझिए। बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस मुद्दे को आप लोग जरूर समझिए। दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो लोधी समाज हो, यादव समाज हो, पिछड़ा समाज में कोई भी क्यों ना हो, उन सारे महापुरुषों को मायावती जी ने ही जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और मायावती जी की सरकार इसलिए गई लखनऊ में कि उन्होंने अंबेडकर पार्क, हाथी का झुंड और मूर्तियों का मेला खड़ा कर दिया। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, जो ये महाकुंभ का मेला हो रहा है या जितने पर्व पड़ रहे हैं हिंदू त्योहारों का, उसका 1/4 हिस्सा लगाकर भी मूर्तियां नहीं बनी थी वहां पर। मतलब तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से महाकुंभ चल रहा है इस बार। और आप कल्पना नहीं कर सकते, 700 करोड़ रुपए में लखनऊ का अंबेडकर पार्क निर्माण किया गया था, जिसमें काशीराम पार्क था, लखनऊ में अंबेडकर पार्क था, बहुजन चिंतक प्रेरणा स्थल था। वो सारे चीज़ें जो बहन जी ने बनवाया, वो सारे चीज़ों को मिला करके 700-800 करोड़ रुपए इनरोल्व हुए थे उसमें। लेकिन सरकार बसपा की चली गई। आज इस वीडियो में वो सारी खबर पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी की सरकार इस समय यूपी के टैक्स के पैसों पर यूपी में मेला करा रही है। खैर, मेला कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब बहुजनों की बात आए, दलितों पिछड़ों की बात आए और वो अपने महापुरुषों की बात करें तो वो भी गलत ना हो, तब तो ज़्यादा बेहतर है। यूपी में बसपा की सरकार बनती है और बहुजनों के लिए मायावती जी कुछ करना चाहती हैं, तब बीजेपी और तमाम पार्टियां उस पर कटाक्ष करती हैं। लेकिन हर बार मेले में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। कल अखिलेश यादव ने कह दिया था कि महाकुंभ में के जाने के लिए किसी को न्योते आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अब जो योगी जी के पत्रकार थे और मोदी जी के पत्रकार थे, वो अखिलेश यादव को देशद्रोही साबित करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ में जाने के लिए निमंत्रण आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदू से खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई हिंदू हो ही नहीं सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सभी बीजेपी के नेताओं के पास जा कर के निमंत्रण दे रहे हैं कि आप महाकुंभ में आइए, दरअसल आपको बता दें महाकुंभ सभी के लिए है और किसी को वहां पर निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें दलित समाज के नेताओं के साथ ऐसा नहीं होगा। दलित समाज के नेताओं को निमंत्रण भी नहीं दिया जाएगा, जो गैर बीजेपी वाले हैं। खबरों की बात करते हैं अब। सबसे बड़ी खबर, कल जेएनयू यानी जेएनयू में योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया है। आप कल्पना नहीं कर सकती। उन छात्रों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है जिन छात्रों को यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है, यूपी में सरकारी मेडिकल में दवाई नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य बीमा और सड़क सुरक्षा नहीं मिल रहा है। वो तमाम युवाओं ने जेएनयू में जलाया गया योगी का पुतला। बीएचयू में मनुस्मृति जलाने को लेकर छात्रों की गिरफ्तारी, विरोध में जेएनयू छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सोचिए, बीएचयू के छात्रों ने मनुस्मृति दहन किया था
और मनुस्मृति कोई हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति एक ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है जो ये कहता है कि इस देश में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब नीच और अधम हैं। उस मनुस्मृति को जलाया गया था जो औरतों को कहता है कि ये मर्दों के बराबर की हकदारी नहीं ले सकती हैं, भागीदारी नहीं ले सकती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल जेएनयू में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है उन छात्रों के रिहाई के लिए। अगली खबर फिर आ रही है महाकुंभ की ओर। सुनिए, महाकुंभ में आपके टैक्स के पैसों से सरकार कुंभ का मेला करा रही है, सजावट करा रही है, भव्यता बढ़ाने के लिए कर रही है। क्या यह सही है कि जनता के पैसों को धार्मिक आयोजन पर खर्च किया जाए, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी प्राथमिकताएं अनदेखी हो रही है? सोचिए, आपका पैसा बर्बाद किया जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। आपको इस मुद्दे को सुनना होगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। आप इस पर कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप जो पैसे से सामान खरीदते हैं, जो उसका जीएसटी है, उस जीएसटी से आपके स्कूल को सुधारा जाता, आपको नौकरी मिलती, आपके लिए स्वास्थ्य होता, आपके लिए सड़क होता, लेकिन नहीं, उस पैसों से मेला लगाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते देश कहाँ जा रहा है। खैर, हंसराज मीणा ने इस पर लिखा, पत्रकार हैं। अगली खबर बिहार से आ रही है। फिर एक बार मामला अमित शाह का गर्मा गर्मी पर आ चुका है। दरअसल अमित शाह ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितने भी बीजेपी में दलित नेता या पिछड़े नेता शामिल हैं, उनको बाबा साहब की कोई फिक्र नहीं है। अगर उन्हें बाबा साहब की फिक्र होती तो वो इस्तीफा दे देते, बीजेपी सरकार गिर जाती और अमित शाह घुटनों पर आकर माफ़ी मांगते। लेकिन उन लोगों को सिर्फ मलाई खाना है। इस बार बिहार की जनता उन तमाम बिहारी नेताओं को जो बीजेपी में शामिल हैं, उनको खदेड़ देगी। उन्होंने कहा, अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। अगर रामविलास पासवान जी होते तो अमित शाह माफ़ी मांगते या फिर वो खुद सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आ जाते। चिराग पासवान को सिर्फ गाड़ी, बंगला और सुरक्षा चाहिए। बीजेपी ने वो छीन लिया था तो दुखी थे, अब वापस मिल गया है, वो खुशी हैं। सोचिए, और वाकई में रामविलास जी अगर होते तो आज बीजेपी घुटनों पर होती। ये बिल्कुल सत्य है। नीतीश कुमार को पिछड़ा समाज वोट देता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी कहीं बीजेपी से निकल जाएं तो संविधान भी खतरे में नहीं रहेगा और जिसने भी बाबा साहब को गाली दी है, अपमान किया है उनका, वो भी घुटनों पर आकर माफ़ी मांगेगा। अगली खबर सबसे बड़ी आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जब मायावती ने प्रोटेस्ट किया तो उसी दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी और काफिला निकल रहा था लखनऊ में, और उनके काफिलों के सामने बसपा जिंदाबाद के नारे लगे, जय भीम के नारे लगे। रास्तों में योगी आदित्यनाथ इस मंजर को देखने पर मजबूर हो गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। IBA न्यूज़ लिखता है, लखनऊ में बीएसपी का प्रदर्शन चल रहा था, सामने से सीएम योगी और रक्षा मंत्री की फ्लीट गुजरी, उसी समय नारा गूंजा, स्वर्ग मिलेगा जय भीम से। सोचिए, और अगली खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर है। देश में फिर एक बार भारत बंद आंदोलन का शुरुआत होने जा रहा है। कल 31 तारीख है। 31 तारीख को बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम ने कहा है 31 दिसंबर को पूरा देश बंद कर दिया जाएगा, यानी भारत बंद आंदोलन किया जाएगा बाबा साहब के अपमान को लेकर के। और बावन मेश्राम के साथ करड़ी सेना है, क्षत्रिय सेना है, तमाम सेना साथ में है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बावन मेश्राम को भी अब इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बावन मेश्राम जी ने कहा कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा न्याय के लिए 31 दिसंबर 2024 को भारत बंद आंदोलन किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर आपको बता दें कि बहन जी भले ही चुनाव न जीती हों, लेकिन उनका विचारधारा जीत गया है। जिन लोगों ने कभी बाबा साहब का विरोध किया, आज वो बाबा साहब के आगे नतमस्तक होकर खड़े हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री जी ने बाबा साहब पर माल्यार्पण किया, उनके जन्मभूमि पर गए और बाबा साहब के सामने नमन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बीजेपी हो या कांग्रेस,
समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टियां, अगर ये लोग बाबा साहब के सामने घुटने टेकते हैं तो वो बसपा की देन है, मानवर साहब की देन है और मायावती जी की देन है। इसे आपको समझना होगा और बहन जी की विचारधारा सबसे ऊपर चल रही है, इसे भी आपको समझना होगा। एक ब्राह्मण साथी ने इस तस्वीर को शेयर किया। उसने कहा कि चीन वाले रोबोट बना रहे हैं और हमारे देश वाले नीला शरीर लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि चीन आगे जा रहा है और भारत पीछे हो रहा है। जिन लोगों को हजारों सालों से कलम किताबों से दूर रखा गया हो, आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं? और अगर आज उन्हें बराबर का हिस्सेदारी मिल रहा है तो आप लोग आरक्षण को कोढ़ बता रहे हैं और आप दोहरी चरित्र बातें कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि अगर उन्हें शिक्षण संस्थानों से दूर नहीं किया गया होता तो आज भारत भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन जाता। खैर, जो लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं वो लोग कम से कम इस बात को समझें कि 75 सालों में आरक्षण मिला तो देश का ये हालात हो गया, अन्यथा सबसे पीछे आज अभी होते आप। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है और सोशल मीडिया पर आपको जवाब देने से कोई नहीं रोक सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।